मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो एक्सरसाइज 3.3 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व किया है। मैंने इसे जैसे ही सॉल्व किया था उसका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर किया। अब मैंने इसके सेकंड पार्ट का सॉल्व किया है तो उसका सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन है क्या कि भाई यहाँ पे मैंने वर्ड प्रॉब्लम दिया इस सवाल में। उसने क्या कहा है कि इसके आप सबसे पहले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाओ, वो बनाने के बाद एलिमिनेशन मेथड से अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। सो यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या है, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा है, जो पूछा गया है उसे हमें लेट करना है। नूरी और सोनू की एज हमसे पूछी गई है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं that let the age of नूरी की एज हम लेट कर लेते हैं बी एक्स। ठीक है, नूरी की एज है x years। तो सोनू की भी अब हमें लेट करनी होगी। सो लेट द एज ऑफ सोनू बी y। जो सोनू है वो y years का है और जो नूरी है वो x years की। अब आते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, 5 years ago। 5 years ago मतलब आज से 5 साल पहले। तो नूरी आज की कितनी है, नूरी की एज हमने यहाँ पे क्या अज्यूम किया है कि आज नूरी x years की है। तो ये कह रहा है आज से 5 साल पहले, इट मीन्स x माइनस 5। नूरी की एज क्या थी, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो देखो सोनू से 3 गुना थी। अब उससे पहले हमें सोनू की भी एज देखनी पड़ेगी। सोनू की एज क्या है, y हमने यहाँ पे मानी है। तो आज से 5 साल पहले इसे भी माइनस करना होगा। इट मीन्स आज से 5 साल पहले सोनू की एज थी y माइनस 5। अब नूरी की एज यहाँ पे क्या कही गई है, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी सोनू से 3 गुना। तो इसे हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 5 3 जा 15। अब सेम टर्म्स को इधर ये माइनस 5 है इसे उधर भेज देंगे, ये प्लस का हो जाएगा। ये प्लस 3y है इसे इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 एंड प्लस 5। सो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 10 आएगा और साइन लगेगा बड़े वाले का। तो 15 बड़ा है जिसके साथ नेगेटिव का साइन है, तो ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, लेकिन हमें 2 इक्वेशन बनानी है। तो दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, जो हमें यहाँ पे सेकंड कंडीशन मेंशन्ड है। क्या है यहाँ पे सेकंड कंडीशन, दैट 10 years लेटर 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो अब इसे लिख लेते हैं कि फिलहाल तो हमने 5 साल पहले की निकाली थी, अब बता रहा है कि 10 साल के बाद। तो इसे यहाँ पे लिखेंगे हम कि अगर नूरी x years की है तो इससे 10 years लेटर यानी x प्लस 10 कर देंगे। उसकी एज कितनी हो जाएगी यहाँ पे, सोनू की एज से 2 गुना। तो पहले तो सोनू की एज अगर y है तो 10 साल बाद वो भी y प्लस 10 हो जाएगी। ठीक है, उसमें ऐड कर देंगे 10 years। नूरी की एज है 2 गुना, दैट इज ट्वाइस यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 10। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 2 को y से मल्टीप्लाई कर दो। सो 2y प्लस 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज 20। ये हमारे पास यहाँ तक आ गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये प्लस का 2y है, इसे इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ये प्लस 10 है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इसे यहाँ पे लिख लेते हैं दैट x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10। ओके, क्योंकि प्लस का था तो उधर गया तो ये माइनस का हो गया। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 20 में से 10 माइनस कर दो, 10 आ जाएगा हमारे पास। तो ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। दिस इज अवर
सेकेंड इक्वेशन। सो जो पहली चीज दी गई थी फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो हमने बना लिए है। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई, दोनों को मिला दो, दैट इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड करना है, इनकी एज फाइंड करनी है कि नूरी की एज क्या होगी और सोनू की एज क्या होगी, वो भी एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड में हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो दोनों हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उन्हें लिख लेंगे। ठीक है, हमारे पास जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उन्हें हम राइट डाउन कर लेंगे और ऊपर लिख भी देते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। सो एलिमिनेशन मेथड। सो नाउ हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी यहाँ पे, दैट इज x माइनस 3y एंड इज इक्वल टू माइनस 10 एंड सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x माइनस 2y is equals to 10 and x minus 3y is equal to minus 10। अब एलिमिनेशन मेथड में होता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो इक्वेशंस हैं तो उसमें से वेरिएबल के साथ वाले जो टर्म है उनमें से दोनों के अंदर कोई एक टर्म हम सेम कर देंगे। सेम क्यों करना है, हमें एलिमिनेट करना होगा तो दोनों में कोई एक टर्म सेम होना चाहिए ताकि हम उन्हें हटा सके, रिमूव कर सके। तो वो हम करते हैं, बट यहाँ पे आप देखोगे तो ऑलरेडी जो इक्वेशन बनी है उसमें x और x दोनों के अंदर सेम है, यानी ये टर्म ऑलरेडी यहाँ पे सेम है जब हमने ये इक्वेशन बनाई उसके अंदर। तो अब इसे और आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या करना होगा, इसके साइन देख के इन्हें प्लस या माइनस करना है। वो क्यों कर रहे हैं, ताकि हम इस टर्म को एलिमिनेट कर सके, रिमूव कर सके। तो आप देख सकते हो ये भी पॉजिटिव x है, ये भी पॉजिटिव x है, तो ये तो प्लस हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का x बन जाएगा, वो प्लस x है, सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी। नीचे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस है तो ये भी प्लस बन जाएगा। सो लेट्स राइट इट, ये 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5y इक्वल्स टू 10 + 10 दैट इज 20। अब यहाँ पे आ गया 5y इज इक्वल टू 20। अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y विल बी इक्वल टू 20/5, तो ये हो जाएगा 20/5। लेट्स राइट इट 20 अपॉन 5। इसे फर्दर सॉल्व कर देंगे हम। यहाँ पे y हमारा 20 आया था एंड यहाँ पे 3 + 2, या फिर मैं गलत कर दियो, हाँ स्टॉप कर। तो यहाँ पे ये टर्म कैंसिल हो गई। अब हमारे पास है -2y एंड +3y। सो माइनस प्लस हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका y इक्वल्स टू, बिकॉज 1y है सो यू नोट, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है एक लिखने की, हम नॉर्मल y भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा +10 है, नीचे का भी +10 हो गया, दैट इज +10 + 10 20, 10 + 10 20। सो हमारे पास निकल के आ गया दैट y इज इक्वल्स टू 20। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकल के आ गई, अब x की वैल्यू निकालनी होगी, तो उसके लिए हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट जो है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x माइनस 3y। सो 3y है, इट मीन्स y हमारा 20 आया, दैट इज 3 × 20 इक्वल टू -10। ठीक है, सो अब इसे सॉल्व कर देते हैं। सो ये आ जाएगा x माइनस 3 × 2 = 6 0 इक्वल टू -10। अब यहाँ पे ये -60 है तो उधर जाएगा तो +60 बन जाएगा। इट मीन्स x इज इक्वल टू -10 एंड +60 और x इक्वल आ जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो 60 में से आप 10 माइनस कर दो, कितना होगा 50। साइन कौन सा लगेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पॉजिटिव का साइन लगेगा y, क्योंकि 60 जो है वो 10 से बड़ा है और उसके साथ प्लस का साइन है। तो यहाँ पे निकल के आ गया दैट x इज इक्वल टू 50 और y हमारा क्या निकल के आया था, y इज इक्वल टू 20। अभी x और y क्या थे, तो हमने शुरुआत में माना था दैट लेट द एज ऑफ नूरी बी x एंड लेट द एज ऑफ सोनू बी y। सो x एंड y क्या है, उनकी एज है, तो वो हमने यहाँ पे निकाल लिया। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे लिख सकते हैं जो सॉल्यूशन हमने फाइंड किया है, दैट द एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी, x मानी थी हमने नूरी की एज, तो x की वैल्यू कितनी आई है 50, इट मीन्स उसकी एज है 50 years।
उसके बाद है एज ऑफ सोनू, सो एज ऑफ सोनू, सोनू की हमने क्या मानी थी कि y मान लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या आई है 20, इट मीन सोनू इज 20 ईयर्स ओल्ड, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको समझ में आया हो कि कैसे हमें ये एज फाइंड आउट करनी है एलिमिनेशन मेथड से, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।